मेरे प्रिय बच्चे, जो शक्ति बीते एक माह से हर घड़ी तुम्हारा पीछा किए जा रही है, तुमने आखिरकार उसे खोज ही लिया है। कुछ तो दिव्य आकर्षण क्षमता है तुम में, जो तुम इस दिव्य संदेश को शुभ समय में स्वीकार कर पाए हो। हाँ बच्चे, यह एक ऐसा दिव्य संदेश है जो तुम्हें आज ही जान लेना अनिवार्य है। मैं तुम्हारा ध्यान कुछ अनोखी घटनाओं पर डालना चाहता हूँ जो बीते 15 दिनों से तुम्हारे साथ घटित हो रही है, जिसका आभास तुम्हें भी भीतर तक हो गया है। मेरे बच्चे, तुम तो अपने आप में दिव्य और भव्य हो। तुम में असीम क्षमता कूट कूट कर भरी हुई है, जिसके दम पर तुम्हें हर दिव्य संकेतों और अंदेश की जानकारी हो जाती है। बीते 15 दिनों से तुमने आभास किया होगा कि कोई तो है जो तुम्हारा पीछा कर रहा है। तुम घर से निकलते हो, तुम कहीं भी जाते हो, तुम्हें ऐसा प्रतीत होता होगा कि कोई तुम्हारे साथ चल रहा है जो तुम्हारी निगरानी रखे हुए हैं। यह अलौकिक खिंचाव तुम्हारी ओर हर वक्त आने को सज है। मेरे बच्चे, घबराओ नहीं, क्योंकि यह महादेव जी है जो अपनी दिव्य शक्ति के साथ तुम्हारा पीछा करने लगा है। तुम्हें इस बात के लिए बधाई है बच्चे कि तुमने अपनी आंतरिक ऊर्जा के दम पर अपनी वाइब्रेशन क्षमता इतनी चरम सीमा पर तीव्र कर दी है कि अब महादेव जी खुद तुम्हारे साथ चलने को तैयार हो गए हैं। यह कोई नकारात्मक ऊर्जा नहीं है जो तुम्हारा पीछा कर रही है, यह तो खुद महादेव जी है जो तुम्हारा हर कदम पर सहयोग कर रहा है। उसकी दिव्य दृष्टि तुम पर इस तरह पड़ चुकी है कि अब वह तुम्हें छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा है। मैं स्वयं महादेव जी तुमसे अत्यंत प्रभावित हूँ। मैं ही हूँ बच्चे जो तुम्हारे साथ हर घड़ी खड़ा हूँ। जब तुम बाहर जाते हो तो तुम्हारी सलामती के लिए मैं स्वयं तुम्हारे साथ चलने लग गया हूँ। तुम्हारे इष्ट तक तुम्हारी प्रार्थनाओं के पहुँचने से यह सब कार्य मैं महादेव जी संचालित कर रहा हूँ। तुम अकेले नहीं हो। तुम्हें महसूस होने वाली दिव्य ऊर्जा वाकई तुम्हारा पहरा देती हुई आगे बढ़ रही है। मेरे बच्चे, तुम्हारे परिवार की महादेव जी शक्तियों और एंजल्स पावर ने मिलकर तुम्हारी एनर्जी उच्च कर दी है ताकि तुम्हें मेरी दिव्यता का एहसास हो पाए। यह क्यों आवश्यक हुआ तुम यह भली भांति जानते हो। तुम काफी वर्षों से अपने इष्ट के भरोसे के साथ जीते आए हो। तुमने हर उपलब्धि का श्रेय अपने इष्ट को दिया था। तुम ऐसी पवित्र आत्मा रह चुकी हो, किंतु तुम्हारे जीवन का जब अगला पड़ाव तुमने स्वीकार किया तो उसमें कई बाधाएं सामने आने लगी, जिसके चलते तुमने अपने इष्ट को दोष देना शुरू कर दिया था। तुम्हारा यह स्वभाव कहीं ना कहीं तुम्हारी प्रार्थनाओं को अस्वीकार करता चला गया था, किंतु जब तुम्हें भीतर से उनकी दिव्यता का एहसास हुआ और जब तुम्हें यह लगा कि यह तो तुम्हारे ही कर्मों का फल है, तो तुमने पूरे मन से अपने आप को एक बार फिर अपने इष्ट को समर्पित कर दिया। अब आपके जीवन में कुछ भी होता है तो आप उन्हें दोषी नहीं मानते हो। तुमने भी पाया होगा तुम्हारे जीवन में एक ऐसा दौर था जब तुम अपने इष्ट पर प्रबल भरोसा करने लगे थे, और एक आज का दूसरा दौर है जब फिर से तुम वही भरोसा कायम कर पाए हो। तुम्हारा यह दूसरा स्वरूप पूरे महादेव जी को तुम्हारे पक्ष में लाकर खड़ा करने योग्य साबित हो गया है। हाँ, बस इस बात से तुम प्रसन्न हो जाओ, क्योंकि यहाँ प्रसन्नता का कारण भी तुम्हें जानना आवश्यक है। महादेव जी जब किसी के साथ उपस्थित होता है तो उसकी दिव्य शक्तियों के साथ में होने का आभास एक पवित्र आत्मा को तभी होता है जब उससे जुड़ी हुई सारी शक्तियाँ और इष्ट की शक्ति उससे प्रसन्न होती है। यदि बच्चे कोई भी एक शक्ति आपसे नाराज चल रही है तो आपको यह कभी भी आभास नहीं हो पाता। यह कितनी खुशी की बात है कि आज तुम यह सब एहसास कर पा रहे हो। मैं स्वयं आज तुम्हारे सामने इस बात की पुष्टि कर रहा हूँ कि मैं स्वयं अपनी दिव्य शक्तियों के साथ तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ। तुम्हारा खुली प्रकृति में होना और पूरी तरह से शांत होना मुझे अत्यंत प्रसन्न कर देता है। जब से तुमने एंगर टूल पर अपनी विजय प्राप्त की है, तब से लेकर आज तक मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न और प्रभावित हो गया हूँ। तुम अपनी दिनचर्या में कई बार एक अद्भुत शांति की स्थिति में चले जाते हो। उस दौरान मैं तुम्हें भीतर तक महसूस कराने के लिए तुम्हें दिव्य ऊर्जा प्रदान करता हूँ।
ये काफी अलौकिक विषय है कि तुम मेरी दिव्य शक्ति की पहचान में सक्षम हो या नहीं, इसका उत्तर तो तुम्हें स्वयं को प्राप्त है, क्योंकि बच्चे हर घड़ी तुम्हें यह महसूस हो जाना कि कोई दिव्य ताकत मेरा पीछा कर रही है या मेरे साथ चल रही है, इतना एहसास मात्र कर पाना ही तुम्हारे सक्षम होने को प्रमाणित कर रहा है। तुम्हें बताना चाहता हूँ कि जब कोई आत्मा इतनी दिव्य हो जाती है तो उसे बिना किसी दिव्य शक्ति के सहयोग बिना बाहर निकलना सुरक्षित नहीं होता, क्योंकि उस दौरान नकारात्मक ऊर्जा एवं उससे आकर्षित हो जाती है। इसीलिए तुम्हें दिव्य होने के कारण पूरी सुरक्षा के लिए मुझ महादेव जी का सहयोग मिल रहा है। जब भी तुम बाहर या कहीं भी होते हो तब तुम मेरे आवरण में रक्षित होकर चलते हो, जहां कोई बुरी शक्ति तुम्हारे नजदीक नहीं आ पाती। तुम्हारे पिता महादेव जी ने तुम्हारी दिव्यता की रक्षा और तुम्हारी शांति को बरकरार रखने का निर्णय ले लिया है। यह निर्णय आपके इष्ट पूर्वज और महादेव जी शक्तियों की मौजूदगी में लिया गया है, जिसके कारण सबकी सहमति बन पाई है और तुम्हें यह अलौकिक क्षमता मिल पाई है। तुम्हारी आंतरिक शांति से ही मेरा आकर्षण है, जो तुम हर दिन बढ़ाए जा रहे हो। तुम शांत होते हो तब मैं तुम्हारे अत्यंत निकट आ जाता हूँ। काफी दिन बीत गए हैं, तुम्हें यह अलौकिक एहसास होते हुए महादेव जी ने समझा है कि तुम्हें भी इस अलौकिक क्षमता के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। बिना इसकी जानकारी के तुम्हें अपने पिता महादेव जी की मौजूदगी की पुष्टि कैसे मिल जाती। इसीलिए वत्स, अब समय है कि तुम मेरी शक्ति को अपनी शांति के साथ कायम रखो, ताकि ऐसा कोई उद्देश्य और योजना बाकी ना रह जाए जिन्हें हमें मिलकर पूर्ण करनी है। अब तुम दिव्य आवरण में हो, जहां बुरी ताकत दूर जाने को विवश है। इस अवसर का लाभ उठाओ और अपने शांत स्वभाव को ऐसे ही कायम करो ताकि तुम्हारा मुझसे संपर्क कभी ना टूट पाए। व क्या तुम मेरे साथ से प्रसन्न हो? क्या मैं तुम्हारा पीछा कर सकता हूँ? मुझे कमेंट में 333 लिखकर अपनी सहमति दो और ऐसे ही दिव्य संदेश के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। हे प्रिय बच्चे, तुम्हें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरा संदेश सुनते वक्त उदास हो। तुम्हें भावुक देखकर मेरा दिल भी भावनाओं में भर जाता है। अगर मैं भी भावना में बह गया तो तुम्हारे बारे में मुझे सोच पाना मुश्किल हो सकता है। मुझे अच्छा लगा कि तुम्हारे मन के भाव शांत हो गए हैं। जब तुम्हारे दिल की उथल पुथल खत्म हो गई है तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारी सहायता के लिए 4 शुभ चिंतक इंसान के रूप में आगे आ रहे हैं। कुछ माह पहले तुम्हारी एक प्रार्थना मुझे याद है। उस वक्त तुमने अपने इष्ट से मदद मांगी थी, लेकिन हल्का अच्छा महसूस होते ही तुमने खुद को खुद ही संभाल लिया था। मैंने यह देखकर तुम्हारी मदद नहीं करने का निर्णय लिया, क्योंकि जिंदगी में कई बार तुम्हें स्वयं को स्वयं ही संभालना होता है। उस वक्त तुम्हारी प्रार्थना पर सीधा जवाब नहीं दिया गया, लेकिन मेरा ध्यान हमेशा से तुम पर ही है। अब तुम्हारी प्रार्थना का जवाब देने के लिए 4 शुभ चिंतक भेजे जा रहे हैं, जो तुम्हारी सहायता करने वाले हैं। हे प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए 4 देवदूत मनुष्य के रूप में आ रहे हैं। तुम जरा भी चिंतित ना हो, क्योंकि अब तुम अकेले नहीं हो। मेरी दिव्य शक्तियाँ इन 4 देवदूतों के माध्यम से तुम्हारे जीवन में आ रही है। इंसान की प्रकृति यह होनी चाहिए कि प्रसन्नता के संकेत मिलते ही वह प्रसन्न हो जाए। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इस संकेत से प्रसन्न हो जाओ। जब तुम इन 4 देवदूतों से मिलन करोगे तो उनकी दिव्य ताकत तुम्हारे भीतर स्वतः ही स्थानांतरित हो जाएगी। उनके साथ कुछ क्षण बिताने से ही तुम्हारे भाग्यशाली भविष्य की राह प्रशस्त हो जाएगी। यह देव सामान्य नहीं, विशेष होंगे। ये तुम्हारे भविष्य की योजना से अच्छे से परिचित होंगे और तुम्हारी मनोभावना में संतुलन बनाने का कार्य करेंगे। यह तुम्हारे मन को भटकने से बचाव करते हुए पूरी तरह तैयार रहेंगे। उनका सहयोग तुम्हारे लिए हजारों लाखों लोगों के सहयोग से भी अधिक खास होगा। तुम्हारी पहले की गई सारी गलतियों को माफ कर दिया गया है। तुम्हारे इष्ट के प्रति तुम्हारे दिल में आदर देख तुम्हारी प्रार्थना जल्द स्वीकार हुई है। इसीलिए मैं तुम्हारे पास 4 देवदूतों को भेज रहा हूँ,
जो जल्द तुमसे मिलन करेंगे, तुम्हें उन्हीं के साथ आदर से उनका स्वागत करना होगा। यह देवदूत मनुष्य जीवन के लोभ लालच से मुक्त होंगे और केवल तुम्हारे भले में अपना सुख समझने वाले हैं। हे प्रिय बच्चे, ऐसे देवदूत किस्मत वालों को ही नसीब होते हैं। आज के इस युग में अक्सर लोग दूसरे के जीवन में बर्बादी करने आते हैं, लेकिन यह चारों देवदूत तुम्हारे लिए तुम्हारे इष्ट के अवतार के रूप में आने जा रहे हैं। तुम दुखी होगे तो वे दुखी होंगे, और तुम प्रसन्न होगे तो वे तुम पर और आशीर्वाद की बारिश करेंगे। तुम्हारा और उनका मिलन अद्भुत होगा। उनका साथ देख तुमसे घृणा और ईर्ष्या रखने वालों के पैरों तले जमीन खिसकने वाली है। यह देवदूत तुम्हारे अंदर अद्भुत ऊर्जा का संचार करने वाले हैं। तुम्हें बुलंदी पर देख लोग तुम्हें विशेष ताकतों से परिपूर्ण और चमत्कारी शख्स समझने वाले हैं। तुम्हारे लिए हर उपलब्धि हासिल करना आसान हो जाएगा। तुम जितना आज अपने आप को कमजोर मान रहे हो, आने वाले कुछ ही वक्त में इन चारों देवदूतों के साथ से तुम अपने आप को ताकतवर बना लोगे। मैं मानता हूँ कि देरी हुई है, किंतु मेरी समझ में तुम्हारे जीवन में इन्हें अभी भेजने का यह सुनहरा अवसर है। मैं भी चाहता हूँ तुम्हारा कोई कुछ भी ना बिगाड़ पाए। मैं तुम्हारी सुरक्षा का दायित्व इन देवदूतों को सौंप चुका हूँ, जो तुम्हारे निवास स्थान की ओर दौड़े आ रहे हैं। यह देवदूत तुमसे कुछ ही दूरी पर है, जो आज रात्रि में कुछ वक्त के लिए तुम्हारी स्वीकृति की प्रतीक्षा में रुकने वाले हैं। हे प्रिय बच्चे, इन देवदूतों के आने के पश्चात तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा आई है। तुम्हारे विचार दृष्टिकोण में बदलाव होगा। यह देवदूत तुम्हें न केवल गाइड करेंगे, बल्कि तुम्हारे अंदर छुपी हुई संभावना को भी उजागर करने में सहायता करेंगे। तुम्हारी आत्मा की गहराई से संवाद कर वे तुम्हें अपने सच्चे उद्देश्य की ओर प्रेरित करेंगे। इस नई दिशा में तुम अधिक सशक्त और विश्वासी महसूस करोगे। हे प्रिय बच्चे, याद रखो कि तुम्हारे अंदर असीमित क्षमता है, और यह देवदूत उस क्षमता को उजागर करने में तुम्हारे सहयोगी बनेंगे। उनका साथ तुम्हारे लिए नया अध्याय लाएगा, जिसमें तुम सभी आकांक्षाओं को पूरा करने में सक्षम बन जाओगे। जीवन की कठिनाइयां तुम्हारे सामने बोनी पड़ जाएगी। तुम अपने पथ पर निरंतर बढ़ते रहोगे। इनकी मदद से तुम अपने लक्ष्यों को अधिक स्पष्टता और विश्वास के साथ प्राप्त कर पाओगे। तुम्हारा मनोबल ऊंचा रहेगा। तुम्हारी आत्मा में उम्मीद और जोश का संचार होगा। यह चारों देवदूत तुम्हारे लिए केवल मार्गदर्शक बनेंगे, बल्कि तुम्हारे साथी और मित्र भी साबित होने वाले हैं। उनके साथ मिलकर तुम जीवन की कठिनाइयों को पार कर पाओगे और सपनों को साकार करोगे। हे प्रिय बच्चे, यह देवदूत तुम्हारे जीवन को नई दिशा देने वाले हैं। तुम्हें वह सब कुछ हासिल करने में मदद करेंगे जो तुमने हमेशा से सोचा है। उनका मार्गदर्शन और सहयोग तुम्हें हर कठिनाई से उबार लेगा, तुम्हारे जीवन को खुशियों से भरेगा। भरोसा रखो, तुम्हारे लिए सब कुछ बेहतर होना है। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष रंग लाएगा। तुम्हारी स्वीकृति मिलते ही यह अपने शुभ चरणों को तुम्हारे घर की ओर बढ़ा लेंगे। मेरा यह संदेश मिलते ही कमेंट में एक एक लिखकर अपनी सहमति दो, और ऐसे ही महादेव जी के मैसेजेस के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।